अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं अपने बच्चे को कुछ सिखाती हूँ ना, तो वो काम तो वो बिल्कुल नहीं करता। अगर वही चीज़ कोई दूसरा बोल देता है, तो वो मेरा बच्चा जल्दी से सीख जाता है। सुबह होते ही कृष्णा की ज़िद शुरू हो गई थी कि मुझे बाहर घूमने जाना है और ये मुझे इसी इसी वजह से कृष्णा मेरे पैर छूकर मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे कि मम्मा मुझे बाहर घुमाने के लिए ले चलो। तो मैंने भी डिसाइड किया कि आज चलते हैं बुआ के घर और इस समय इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना कि कहीं भी जाना बिल्कुल भी बहुत भारी लग रहा है कि अगर कहीं 5 कदम भी चलना पड़ रहा है ना तो लग रहा है कि जैसे पता नहीं कहाँ से घूम कर आ रहे हो। तो कृष्णा को की अब ये बुरी आदत हो गई है कि अगर उसे कोई भी शॉप दिखाई देती है ना तो वो जिद करने लगता है कि मुझे चॉकलेट्स चाहिए या फिर चिप्स वगैरह चाहिए। बच्चों की ये आदत होती ही है। बुआ के घर पहुंचते ही ये खिलौने पे टूट पड़े थे। इनकी बहन भी खिलौने खेल रही थी, साथ में ये भी पहुंच गए थे। इनको ना सारी जगह पता है कि कहाँ क्या रखा जाता है और इनको खिलौने का बॉक्स भी समझ में आ गया था कि यहीं पे खिलौने रखे जाते हैं। तो ये सारे खिलौने इधर उधर बिखेर रहे थे। इनको इतनी अकल भी है कि अगर आइसक्रीम वाला खिलौना है ना तो उसको ऐसे खा रहे थे जैसे सच में आइसक्रीम खा रहे हो। ये दोनों बच्चे साथ में मिलते हैं ना तो कभी कभी तो ऐसे लड़ाई करते हैं कि जैसे कितना एक दूसरे के दुश्मन हो। कभी कभी ऐसे प्यार दिखाते हैं ना तो जैसे लगता है कि कितने समझदार हो गए दोनों बच्चे। और इनकी बहन गुस्सा हो गई थी तो ये अपनी बहन को मनाने के लिए चले गए थे और इन दोनों का एक दूसरे के बगैर मन नहीं लगता। अगर वो खेलता रहेगा ना तो वही चीज उसको भी चाहिए। बच्चे की शैतानियां नहीं क्या खत्म हुआ? होती और दूसरे बच्चों की तो बातें ही नहीं खत्म लाओ मेरी होती। मदद करो। ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी मदद करें? मुझे लगा कह रही कि मामी मैं आपकी मदद करूंगी। कृष्णा की फूफा जी ने ना कृष्णा को चॉकलेट की आदत लगा दी है। जैसे ही वो घर में घुसेगा ना सीधे वो फ्रिज के पास जाता है और फ्रिज खोलने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पता है ना कि फ्रिज में चॉकलेट्स रखी हुई हैं। दिन की जब तक एक चॉकलेट नहीं खा लेता तब तक इसका मन नहीं भरता और ये पूरी चॉकलेट खा भी नहीं पाता है। इसको एक दो बाइट ही अच्छी लगती है चॉकलेट की बस। और यही आदत को मैं बचाने के लिए अब तक मैं ना चॉकलेट इसके सामने खाती थी ना मैं चिप्स वगैरह खाती थी इसके सामने कि इसको जंक फूड की आदत ना लगे। पर ये कहावत कहते हैं ना कि बकरा घास से कितने दिन तक दूर रह सकता है, तो वही हाल इसका भी है। अभी नहीं तो कुछ दिन बाद बड़ा होता तो ये सारी चीजों की आदत तो लगनी थी। पर मुझे इस चीज की संतुष्टि है कि ये कम से कम पूरी एक चॉकलेट नहीं फिनिश करता है, उसमें से एक दो बाइट ही खाता है। और बच्चों के लिए उनकी बुआ बना रही थी पास्ता और कृष्णा भी बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे फिर से बाहर जाने के लिए क्योंकि इन लोगों का एक रूटीन है। जब तक पूरे दिन में एक दो बार पार्क ना जाए तब तक इनका पेट नहीं भरता है और इन लोगों को ना नाश्ते से मतलब है ना खाना से मतलब है ना किसी चीज से। मुझे लगता था कि दोनों भाई बहन साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा शांति रहेगी, दोनों साथ में खेलते रहेंगे। पर ये दोनों मिलकर इतना ज्यादा परेशान करते। कृष्णा इतना ज्यादा रो रहा था, उसको बाहर वापस जाना था बट मैंने कहा कि चलो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो उसके बाद जाओ क्योंकि सुबह सुबह मैंने उसको सिर्फ जूस दिया था। ज्यादा जिद कर रहा था कि मैंने उसको कुछ खिलाया भी नहीं था। मैंने सोचा कि साथ में दोनों भाई बहन खा लेंगे। अगर कोई नया घर ले रहा है तो मैं यही सजेशन दूंगी कि अगर आपके घर के पास पार्क है तो वहां पे घर तो बिल्कुल मत लो। ये दोनों तो दिन भर पार्क में ही रहना चाहते हैं, सोकर उठेंगे तो पार्क जाना, खाना खाने के बाद पार्क जाना, बोर हो रहे तो पार्क जाना। इतना ज्यादा दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने। तुम्हारी चप्पल कहाँ रखती है मम्मी?